आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में आज गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत वनाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज 23,000 वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को पट्टों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। वहीं स्कूल कॉलेजों में छात्रावास भी खोले जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि 2006 से पहले वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे देने का अभियान जारी रहेगा। हालांकि अब हमें वनों को बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि अब तक 3 लाख पट्टों का वितरण किया जा चुका है। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित किए। होशंगाबाद जिले में आज 66 वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया। वहीं झाबुआ में 59, विदिशा में 66, बुरहानपुर में 72 और टीकमगढ़ जिले में 30 हितग्राहियों को वन अधिकार के पट्टों का वितरण किया गया। कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 महीने ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छात्रों को आकाशवाणी के जरिए पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन तय समय पर 3-3 घंटे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के व्याख्यान होंगे। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में इसी तरह पढ़ाई होगी। चूंकि प्रदेश भर में बीकॉम, बीए और बीएससी तथा एमकॉम, एमए और एमएससी का एक ही सिलेबस है, इसलिए कॉमन लेक्चर जारी किए जाएंगे। अलग अलग कोर्स की अलग अलग क्लास के लेक्चर तैयार कराने का जिम्मा सभी राज्य विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं करीब 77,000 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 307 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,900 से अधिक हो गई है। नीमच जिले में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,735 हो गई है। दमोह जिले में कोरोना संक्रमण के 57 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,322 हो गई है। उज्जैन जिले में कोरोना वायरस के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब यहां पर कुल संख्या बढ़कर 2,493 हो गई है। इसमें 1,918 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। कटनी जिले में कोरोना के आज 29 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 965 तक पहुंच गई है। मुरैना जिले में कोरोना पॉजिटिव 34 नए मरीज मिलने से इनकी संख्या बढ़कर 2,413 पहुंच गई है, जबकि अब तक 2,201 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सागर जिले में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा जिले में कुल 16 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 5 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। टीकमगढ़ जिले में 32 नए कोरोना केस मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 654 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना के 242 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 191 लोगों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमें लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। टीकमगढ़ की 90 वर्षीय समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकली रूसिया ने कहा कि देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है। देश का नेता थोड़ा राजनीति से उठ के ऊपर होना चाहिए। देश का सोचें और देश को आगे उठाएं और सबको लेके साथ चलें। वास्तव में उनका अपना व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है, जो कुछ उनका जीवन है देश के लिए है और वो देश के लिए सब कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। अच्छी खबर के 63वें अंक में कल के प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे कोरोना काल में मंदसौर में बेकार सामान से बच्चों के लिए उपयोगी खिलौने और अन्य सामग्री बनाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नवाचार पर खास रिपोर्ट। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल और हरदा जिलों में विभिन्न ग्रामों में नल जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। इन 5 जिलों में 44 कार्यों के लिए 35 करोड़ 63 लाख 15 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13 संस्करण की आज संयुक्त अरब अमारात यूएई के आबूधाबी में शुरुआत होगी। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शहडोल जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 43,800 से अधिक आपात हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जबलपुर जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा दवा बाजार में छापामार कार्रवाई की गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में 1,00,000
13,212 किसानों को 282 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का लाभ मिला है। वहीं होशंगाबाद जिले के 20,291 किसानों के खातों में लगभग 37 करोड़ रुपए की बीमा राशि हस्तांतरित की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।